हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग हब। और आज हम करेंगे हमारे प्लांट किंगडम का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ द प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशंस। मीन्स जनरेशन कैसे एक दूसरे के अंदर चेंजेस होती हैं, कैसे गैमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट के अंदर चेंज हो जाता है और स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट के अंदर चेंज होती है। ओके, सो आज हम इसके बारे में लर्न करेंगे और कितने टाइप का हमारा प्लांट का लाइफ साइकिल होता है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये किस तरीके से जो है वो डिफाइन किए गए हैं। राइट, सो आज का हमारा यही वाला टॉपिक होने वाला है। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये कुछ टर्म्स जो है वो देखते हैं कि हैप्लॉइड क्या है, डिप्लॉइड क्या है, गैमेटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है ना। क्योंकि पहले हम इन छोटी छोटी टर्म्स को समझेंगे, उसके बाद जो ये टॉपिक है हमारा प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, ये हम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, क्या होती है हमारी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है मीन्स हम इसको किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है तो ये हमें क्या देगी, इसके जो गैमेटोफाइट है वो भी क्या होंगे, एन होंगे। गैमेटोफाइट यानी इसके पास दो गैमेट्स होंगे, एक मेल गैमेट होगा और एक क्या होगा, फीमेल गैमेट होगा। ये भी एन है और ये भी क्या होगा, एन होगा। अब जब ये मेल और फीमेल आपस में क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, यानी जब इनके अंदर फ्यूज़न होगा, या सिनगैमी हम इनको बोल सकते हैं, सिनगैमी बोल सकते हैं, या फर्टिलाइजेशन भी कॉल्ड है ना, कुछ भी कह सकते हैं। फ्यूज़न हो सकता है कि दोनों मेल एंड फीमेल फ्यूज़ कर गया, सिनगैमी हो गया, या फर्टिलाइजेशन हो गया। तो जब इन दोनों गैमेट्स की क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, फिर जाइगोट बनता है। क्या बनता है हमारा, जाइगोट बनता है। अब एन प्लस एन जाइगोट हो गया, तो ये कैसी कंडीशन होगी, ये 2n की कंडीशन हो गई, यानी ये क्या हो गया, डिप्लॉइड कंडीशन हो गई है। स्टार्ट कहाँ से किया था हमने, हैप्लॉइड कंडीशन से स्टार्ट की थी, और हैप्लॉइड कंडीशन अब कहाँ पर जाके फिनिश हो रही है, हमारी डिप्लॉइड कंडीशन के पास फिनिश हो रही है। अब जाइगोट है, जाइगोट के अंदर क्या होगा, अब स्पोर्स बनेंगे, यानी स्पोरोफाइट होगा। अब ये जो स्पोर्स हैं ये क्या करेंगे, जर्मिनेट करना स्टार्ट करेंगे। क्या होगा, इनके अंदर जर्मिनेशन होगा, और जब जर्मिनेशन होगा तो ये दोबारा से गैमेटोफाइट के अंदर चेंज हो जाएगा। ओके, तो एक डिप्लॉइड हैप्लॉइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और ये सब क्या कहला रहा है, हमारा अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन क्या कहलाएगा, ये अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। सो ये जो टर्म्स थी हमारी हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, ये क्लियर हुआ। हैप्लॉइड के अंदर एक सेल होता है, उसको हम एन से डिनोट करते हैं। डिप्लॉइड के अंदर 2 सेल आते हैं, मेल एंड फीमेल, उसको हम 2n से डिनोट करते हैं। एंड जो n वाली कंडीशन होगी वो क्या होगी, गैमेटोफाइट, और जो 2n होगा वो क्या होगा, मतलब जो डिप्लॉइड होगा वो होगा स्पोरोफाइट, और जो हैप्लॉइड होगा वो क्या होगा, गैमेटोफाइट। और जब गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और स्पोरोफाइट दोबारा से गैमेटोफाइट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो कन्वर्जन होती है इस साइकिल के अंदर वो क्या कहलाती है, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। क्या कहलाएगी वो, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। देन अब जो हमारी अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन के बेसिस के ऊपर हमारे पास 3 साइकिल आते हैं। क्या आते हैं, 3 साइकिल आते हैं। एक होता है हमारा हैप्लॉन्टिक, वन इज द हैप्लॉन्टिक, सेकेंड इज द डिप्लॉन्टिक, and third is the haplodiplontic. एक क्या होगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सेकंड वन होगा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और एक होगा हमारा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर क्या होगा कि डोमिनेंट फेज होगा, जो हैप्लॉइड कंडीशन होगी वो क्या होगी, डोमिनेंट होगी। और डिप्लॉन्टिक के अंदर क्या होता है, जो डिप्लॉइड कंडीशन होती है, यानी जो स्पोरोफाइट वाली कंडीशन है वो क्या होगी, वो डोमिनेंट फेज के अंदर होगी। दैट्स वाई इट इज नोन एज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर क्या है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ये दोनों हाफ हाफ जो है वो अपना साइकिल प्ले करते हैं। मीन्स हाफ हैप्लॉन्टिक होगा और हाफ ही डिप्लॉन्टिक होगा, ना इन दोनों में से कोई सा भी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं होता है। तो ये यहाँ पे 3 फेज हम डिस्कस करेंगे, 3 लाइफ साइकिल हम डिस्कस करेंगे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल,
डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आई होप आपको जो ये टर्म्स है ये अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ये टर्म क्लियर होने के बाद हम इस साइकिल को जो है वो अच्छे से क्लियर समझ पाएंगे। तो 3 तरीके के साइकिल है यहाँ पे, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। देन सो हम फर्स्ट लाइफ साइकिल की बात करते हैं, हमारे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो इसके हम वर्ड से ही चलेंगे कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मैंने बोला कि हैप्लॉइड से स्टार्ट होगा। तो हैप्लॉइड क्या होता है हमारा, जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी क्या होगी हमारी, हैप्लॉइड होगी। अब वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है तो वो हमें क्या देगी, इसके अंदर क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा। जब गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस का मीनिंग क्या होता है, गैमेट्स बनना। गैमेटोजेनेसिस का मीनिंग क्या होगा, गैमेट्स बनना। तो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी अंडरगोज गैमेटोजेनेसिस एंड गिव द गैमेट्स। अब हमें गैमेट्स यहाँ पे क्या मिलेंगे, ये गैमेट्स भी एन है, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, है ना। अब जब मेल और फीमेल गैमेट्स होंगे तो इन दोनों के अंदर क्या हो जाएगी, फ्यूजन हो जाएगी या फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी या सिनगैमी, क्योंकि बुक में कहीं कहीं आपको सिनगैमी भी लिखा हुआ मिलेगा। इनका टर्म एक ही है, फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी, तीनों टर्म्स जो है वो सेम है। जब इनका फ्यूजन हो जाएगा तो फ्यूजन लीड्स टू द जाइगोट। फ्यूजन से हमें क्या मिलेगा, जाइगोट है। अब जाइगोट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 2n के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेटोजेनेसिस से गैमेट्स बने, किसके थ्रू बने, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। किसके थ्रू बने, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। माइटोटिक डिवीजन के थ्रू गैमेट्स बन गए। गैमेट्स के बाद जब गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे दोनों आपस में, देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट के अंदर जब मियोसिस डिवीजन होगी, कैसी होगी, मियोसिस डिवीजन होगी, तो हमें क्या मिलेंगे, स्पोर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, स्पोर्स मिलेंगे। तो स्पोर्स यहाँ पे 4 हमें स्पोर्स मिलते हैं, जिसमें से 3 स्पोर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, डी जनरेट हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे, डी जनरेट हो जाएंगे। और एक स्पोर जो है वो क्या जाएगा, वो क्या कहलाएगा, उसको हम बोलते हैं स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। स्पोरोफिटिक, स्पोरोफाइट भी हम उसको कह सकते हैं। और वो जर्मिनेशन के अंदर जाएगा, वो क्या होगा, जर्मिनेशन के अंदर जाएगा और दोबारा से क्या बना देगा, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी को बनाएगा। किसको बनाएगा, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी को। ओके, तो अगर हम इसमें देखें, हमारा जो 2n वाला साइकिल था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, जब गैमेट्स फ्यूज हुए हैं। फ्यूजन से लेकर और स्पोर्स की फॉर्मेशन तक, फ्यूजन से लेकर और स्पोर्स की फॉर्मेशन तक का जो पीरियड था वो क्या रहा हमारा, डिप्लॉइड फेज रहा। बाकी ये सारा क्या है, हैप्लॉइड फेज है। बाकी सारा क्या है, हैप्लॉइड फेज है। सिर्फ इतना फेज यहाँ पे क्या है, डिप्लॉइड है, और ये बाकी सारा क्या है, हैप्लॉइड है। तो इसलिए इसके अंदर, हैप्लॉइड के अंदर क्या है, हैप्लॉइड जो है वो डोमिनेंसी शो कर रहा है ओवर द डिप्लॉइड। हैप्लॉइड फेज shows the dominancy over the diploid phase. That's why its cycle name is the haplontic life cycle. हैप्लॉइड ज़्यादा अपनी पावर दिखा रहा है किसके ऊपर, डिप्लॉइड फेज के ऊपर, इसलिए इस लाइफ साइकिल का नाम रखा गया है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, क्लियर हुई, दोबारा से देख लेते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, हैप्लॉइड बॉडी है, एन हमने लिया, गैमेटोजेनेसिस हो गई, आफ्टर गैमेटोजेनेसिस माइटोटिक डिवीजन हुई तो गैमेट्स मिल गए। गैमेट्स में जब फ्यूजन होगा तो हमारा डिप्लॉइड फेज स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 सेल्स जो आपस में फ्यूज हुए हैं तो 2 सेल आपस में फ्यूज होंगे तो 2n यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी कि जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट अंडरगो मियोसिस लेट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स 4 स्पोर्स बनते हैं, 3 डिजेनरेट हो जाएंगे और एक जो है वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी यानी जर्मिनेशन के अंदर जाएगा, एंड अगेन लेट्स द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। ये वाला जो पोर्शन है हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड ज़्यादा शो हो रहा है एज कम्पेयर टू द डिप्लॉइड, दैट्स वाई इट्स साइकिल नेम इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देन अब ये क्लैमिडोमोनास है, कुछ स्पीसीज जो क्लैमिडोमोनास के होते हैं, या मैनी एल्गीज हैं जैसे कि वोल्वोक्स है, स्पाइरोगायरा है, उनके अंदर हमें ये देखने को मिलता है। किसके अंदर होगा, वोल्वोक्स के अंदर, स्पाइरोगायरा के अंदर एंड क्लैमिडोमोनास के अंदर। डन।
अब एग्जाम्स के अंदर हमसे जो एमसीक्यू आता है वो क्या होगा, वो हमसे पूछ लिया जाता है कि वोल्वोक्स के अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है या हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। तो इन लाइफ साइकिल के हमने यहाँ पे क्या याद रखना होता है, एग्जाम्पल्स याद रखना है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ये याद रखना है कि इसके अंदर क्या है, हैप्लॉइड जो है वो डोमिनेंट फेज है और इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगाइरा एंड क्लैमिडोमोनास। डन। नाउ अब हम सेकेंड लाइफ साइकिल की बात करते हैं जो कि है हमारा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सेकेंड वन इज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो ये क्या है, डिप्लॉइड है। इसके अंदर डिप्लॉइड कौन सा होता है, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी से हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी यानी कि ये क्या है, 2n है। अब 2n है, जब 2n अंडरगो मियोसिस होता है, मियोसिस होगा तो ये हमें क्या देगा, स्पोर्स की फॉर्मेशन देगा, है ना। अब स्पोर्स यहाँ पे फिर से कितने होंगे हमारे पास, 4 स्पोर्स होंगे, 3 क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। अब ये एक स्पोर्स जो है किसके अंदर जाएगा, ये गैमेटोफाइट्स, ये क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाएगा, गैमेटोफाइट। यानी इस स्पोर की जब जर्मिनेशन होगी, जब स्पोर की जर्मिनेशन होगी तो जर्मिनेशन के बाद ये क्या देगा, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी देगा, जो कि क्या है, एन है। अब गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी की जब गैमेटोजेनेसिस होगी, क्या होगी, गैमेटोजेनेसिस होगी। अगेन जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो ये गैमेटोजेनेसिस क्या कहलाता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, हमने बिल्कुल एक एक टर्म से, जैसे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो डिप्लॉइड से स्टार्ट करना है। डिप्लॉइड कौन सा होता है हमारा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वो म्योसिस के अंदर जाएगी तो हमें क्या मिलेंगे, स्पोर्स मिलेंगे। अब 4 स्पोर्स मिलते हैं जिसमें से 3 स्पोर्स जो है वो डीजेनरेट हो जाएंगे, मीन्स वहाँ पे खत्म हो जाएंगे। एक स्पोर जो है वो अंडरगो माइटोटिक डिवीजन जो जाएगा, मतलब गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनेगा। स्पोर्स, ये वाला एक स्पोर क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। जर्मिनेट होने के बाद गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाएगा। वही गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी अंडरगो गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स की फॉर्मेशन हो गई। अब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स मतलब यहाँ पे एक मेल बन जाएगा, एक फीमेल बन जाएगा, ये भी एन होगा और ये भी क्या होगा, एन होगा। अब दोनों की क्या हो जाएगी, यहाँ पे फ्यूज़न हो जाएगी और सिनगैमी हो जाएगी और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, है ना। कुछ भी हो सकता है, फर्टिलाइजेशन है, सिनगैमी है या फिर फ्यूज़न है। जब मेल एंड फीमेल यहाँ पे फ्यूज़ कर जाते हैं तो अगेन ये क्या बनाएंगे, जाइगोट। यहाँ एन था, ये भी एन है, जाइगोट क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा। जाइगोट से फिर से वही सेम प्रोसेस स्टार्ट होगा और हमें क्या मिल जाएगा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। क्या मिलेगी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास हैप्लॉइड कहाँ से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे हैप्लॉइड जो है वो स्पोर से लेकर और जो गैमेट्स की फ्यूजन तक, गैमेट्स के फ्यूजन तक क्या रहा हमारे पास, हैप्लॉइड। और बाकी सारा क्या है, ये डिप्लॉइड। बाकी सारा फेज कैसा है, डिप्लॉइड। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो डिप्लॉइड है वो डोमिनेंट है, डिप्लॉइड जो है वो डोमिनेंट है ओवर हैप्लॉइड। दैट्स वाई इसका जो नाम रखा गया है वो क्या है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसका जो नाम रखा गया है वो क्या है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है वो हमें एंजियोस्पर्म, जो सबसे डेवलप्ड प्लांट होता है, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, इन दोनों के अंदर हमें देखने को मिलता है। एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स के अंदर हमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो देखने को मिलेगा। ओके, नाउ थर्ड वी डिस्कस अबाउट द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। थर्ड इज द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर क्या है कि हैप्लॉइड भी
हाफ हाफ इनका जो फेज होता है वो हाफ हाफ डिवाइड होता है, हाफ डिप्लॉन्टिक होता है और हाफ एफ्लॉन्टिक होता है ना। और ये फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं मीन्स कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। जैसे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर जो हैप्लॉइड है वो डिपेंडेंट होता है ओवर द डिप्लॉइड, और हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर कोई भी डिपेंडेंट नहीं होता है, फ्री लिविंग होता है और ये मल्टी सेलुलर होता है, फ्री लिविंग होता है और मल्टी सेलुलर होता है। किसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, ये मिलेगा हमें ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के अंदर। किसके अंदर, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट प्लांट्स के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसके अंदर होगा, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा। ओके, सो अब हम इसको भी ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे यहाँ पे ये वाला साइकिल जो है वो रन करता है ना। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं हमारे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के अंदर हमें क्या मिलेंगे, स्पोर्स मिलेंगे, यानी स्पोरेंजिया होगा तो स्पोरेंजिया से हमें क्या मिलेंगे, स्पोर्स मिलेंगे। अब स्पोर्स कैसे होते हैं, वो हमारे एन होते हैं। अब स्पोर्स जब जर्मिनेट हो जाएंगे तो जर्मिनेशन के बाद वो क्या कौन सी बॉडी देंगे हमें, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी देंगे। कैसी बॉडी होगी वो, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होगी, है ना। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी भी कैसी होगी, एन होगी। अब गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के अंदर क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा। वही गैमेटोजेनेसिस के बाद ये भी एन है तो हमें क्या मिलेंगे, गैमेट्स मिलेंगे। गैमेट्स भी कैसे होते हैं, एन होते हैं। गैमेट्स जब मिल जाते हैं तो गैमेट्स के अंदर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, है ना। सेम प्रोसेस हो रहा है ना। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, स्पोरेंजिया के थ्रू हमें स्पोर्स मिल गया, स्पोर्स गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बना देते हैं आफ्टर जर्मिनेशन। गैमेटोजेनेसिस होगी, गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स के बाद क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद हमें क्या मिलता है, जाइगोट मिलता है। जाइगोट क्या होगा, 2n होगा। और जाइगोट की जब मियोसिस होगा, जाइगोट अंडरगो मियोसिस होगा तो हमें फिर क्या मिलेंगे, स्पोर्स मिलेंगे और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बन जाएगी। डन। तो इसके अंदर जो साइकिल होता है वो क्या होगा, हाफ हाफ डिवाइड होता है। क्या होता है, हाफ हाफ। स्पोर्स से लेकर गैमेट्स तक हमारे क्या रहेगा, ये हैप्लॉइड फेज रहता है। और जब गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन हो जाती है और अप टू स्पोरेंजिया, ये क्या रहेगा, डिप्लॉइड फेज रहेगा। ये क्या रहेगा, डिप्लॉइड फेज रहेगा। ये वाला क्या होगा हमारा, हैप्लॉइड फेज। दोनों ही फेज क्या होंगे, हाफ हाफ डिवाइड होंगे। कोई भी डोमिनेंट नहीं होता एक दूसरे के ऊपर, दोनों फ्री लिविंग इसके अंदर ये होते हैं। ओके, और किसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, ये टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स के अंदर हमें ये वाला लाइफ साइकिल जो है वो देखने को मिलता है। ओके, एक बार एनसीईआरटी के अंदर देखते हैं कि कैसे क्या कुछ इसके अंदर गिवन है। ये फर्स्ट वन है हमारा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यानी गैमेटोफाइट्स है। गैमेटोफाइट के अंदर गैमेटोजेनेसिस हो गया, गैमेट्स बन गए तो सिनगैमी हो गया। सिनगैमी वही फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट्स बनते, जाइगोट क्या हो गया, 2n हो गया। जाइगोट्स की जब मियोसिस होगी तो हमें क्या मिलेंगे, स्पोर्स मिलेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है ये कैसा रहेगा हमारा, डिप्लॉइड होगा। ये वाला पोर्शन कैसा है हमारा, डिप्लॉइड है। बाकी वाला क्या है, हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड ज़्यादा पोर्शन है, डिप्लॉइड कम, इसलिए हैप्लॉइड डोमिनेंट है ओवर द डिप्लॉइड। That's why it is known as the haplontic life cycle. Sporophytic generation is represented only by the one cell zygote. There are no free living sporophytes. इसके अंदर कोई भी free living sporophytes जो है वो नहीं होता है। Meiosis in the zygote results in the formation of haploid spores. The haploid spores divide mitotically and form the gametophyte. ये जो haploid spores हैं mitotically divide करते हैं, mitotically divide होगा, क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट्स बनाएंगे। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। जो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज होती है इन प्लांट्स के अंदर वो क्या कौन सी होगी, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। ये क्या है, हमारी फ्री लिविंग गैमेटोफाइट है जो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज होता है।
दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज द हैप्लॉन्टिक। एग्जाम्पल्स याद रखने किसके अंदर पाई जाएगी, एल्गा सच एज वोल्वोक्स, स्पाइरोगायरा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लैमिडोमोनास। डन। एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे इनके याद रखनी है मेनली। Next is on the other extreme is the type where the diploid sporophyte is dominant photosynthetic independent phase of the plant। जो diploid है वो क्या है, dominant है, photosynthetic है और independent phase of the plant है। The gametophytic phase is represented with a single to few celled haploid gametes। This kind of life cycle is termed as the diplontic। Alga के अंदर कौन सा है, fucus represents this pattern। in addition all seeds bearing plant, जितने भी seeds bearing plant हैं जैसे कि हमारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं और एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उन सब के अंदर हमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो देखने को मिलेगा। ओके, एल्गा के अंदर एग्जाम्पल याद रखना हमने फ्यूकस का, और जो सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, उनके अंदर भी कौन सा मिलेगा, हमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलेगा। डन। थर्ड वन इज द Bryophytes and pteridophytes interestingly exhibit an intermediate condition haplodiploidic। intermediate condition शो की है क्योंकि दोनों ही क्या है, फ्री लिविंग है, कोई भी डिपेंड नहीं है। both phases are multicellular, they differ in their dominant phases। डन। ये था हमारा प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन की, कैसे अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन जो है वो होती है, मीन्स कैसे स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के अंदर होता है और गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। डन। कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे, हम वो देखते हैं। लास्ट लाइन के अंदर यहाँ पे गिवन है, इंटरेस्टिंगली वाइल मोस्ट एल्गल जेनरा आर, मतलब मोस्टली अगर हम एल्गा देखेंगे तो वो कैसी होती है, हमारी हैप्लॉन्टिक होती है। कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक होती है। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि सम ऑफ देम एज सच एज एक्टोकार्पस एंड पोलीसिफोनिया। एक्टोकार्पस एंड पोलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी, पोलीसिफोनिया रेड एल्गी। ब्राउन एल्गी रेड एल्गी के अंदर एग्जाम्पल्स हैं, ब्राउन एल्गी, एक्टोकार्पस, रेड एल्गी, पोलीसिफोनिया एंड कैल्प्स। ये कैसी होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। ये कैसी होती है, हमारी हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। फ्यूकस एंड एल्गा इज डिप्लॉन्टिक, और एक एल्गा है फ्यूकस जो कि क्या है, डिप्लॉन्टिक है। तो ये यहाँ पे मतलब चीज़ें हमने याद रखनी है, बट मेन वो चीज़ें याद रखनी है जो एक्सेप्शन होती हैं, जो थोड़ी सी अलग होती हैं। जैसे अब हमें पता है कि सभी एल्गा हैप्लॉन्टिक होती हैं, बट कुछ एल्गा अब इसने बोला कि क्या है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, वो कौन सी होती हैं, एक्टोकार्पस, पोलीसिफोनिया एंड कैल्प्स। ये क्या होंगी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगी, और फ्यूकस कौन सी होगी, हमारी डिप्लॉन्टिक होगी। डन। और यहाँ से जो है वो एस्टेट के अंदर और केवीएस के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो आया हुआ है, इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे हम फॉर द एस्टेट, क्योंकि एस्टेट के अंदर 2 टाइम्स क्वेश्चन जो है ये वाला पूछा गया है ब्रायोफाइट्स के लिए। अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलोइड और इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ haploid gametophyte and it alternates with a short-lived multicellular sporophytes totally or partially dependent on the gametophytes for its anchorage and nutrition. All bryophytes represents this pattern. Okay, means ब्रायोफाइट के अंदर जो स्पोरोफाइट होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है ऑन द गैमेटोफाइट्स फॉर इट्स एंकरेज, और जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है वो डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट होता है, और स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट होता है। स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है और गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है फॉर द ब्रायोफाइट्स। ये कंडीशन जो है वो याद रखनी है। ये एस्टेट में 2 टाइम्स जो है वो पूछी गई है, 2 टाइम्स ये वाला क्वेश्चन जो है वो आया गया है। ओके, सो ये था हमारा प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। आई होप आपको ये वाली चीज़ जो है वो क्लियर हो गई होगी। आज की क्लास जो है वो यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।